हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है आपने कभी वेजिटेबल कट किया है दोस्तों। कभी ना कभी तो किया होगा, स्लाइसेस में, छोटे छोटे पीसेस में, हाई थिकनेस में, लो थिकनेस में। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि आप इस वीडियो में क्या होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। आज हम लर्न करेंगे कि मेटल कटिंग किस तरीके से किया जाता है। राइट एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल मैकरूट एक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हम बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मेटल कटिंग के बारे में। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मेटल कटिंग, किसी को पता है इसके बारे में? यस, तो कमेंट में प्लीज बताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। कि हमारे पास जो मेटल आती है वो अलग अलग वैरायटीज की आती है, डक्टाइल आती है, ब्रिटल आती है। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट और कटिंग वेलोसिटी के हिसाब से हम मेटल कट करते हैं। लेकिन होता यह है कि उसमें बिल्ट अप एज फॉर्मेशन होता है। और तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने पेन देखा होगा तो पेन पे किस तरीके से थ्रेड्स कटे होते हैं, आपने कभी भी सोचा है, ऑब्जर्व किया है? आई थिंक आप सब ने ऑब्जर्व किया होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पे बहुत सारी थ्रेड कटिंग की प्रोसेस एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम या तो लेथ मशीन पे या तो किसी इस तरीके की मशीन पे कि वो उस चूड़ियों को काटे और उसको अपनी थ्रेड में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को मेटल कटिंग के थ्रू ही करते हैं। लेकिन इसके पीछे की एक थ्योरी होती है जो हमें समझनी जरूरी है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मेटल कटिंग के बेसिक फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो मेटल कटिंग है वो अलग अलग मटेरियल पर किया जाता है। अलग अलग मटेरियल मतलब कि जैसे डक्टाइल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, तो हमारा अगर डक्टाइल मटेरियल है तो हमारे जाहिर सी बात है कि जो चिप फॉर्म होगी वो कंटिन्यूअस फॉर्म होगी, कंटिन्यूअस चिप होगी। और अगर ब्रिटल मटेरियल है तो हमारा डिसकंटिन्यूअस चिप होगी। ठीक है, तो होता क्या है कि जब मेटल कट करते हैं तो उसमें चिप जो है निकलती है और उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है जिससे क्या होती है, चिप हमारी कंप्रेस हो जाती है और जिससे उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। थिकनेस बढ़ती है तो हमारी जो कट थिकनेस होती है वो बढ़ती है और अनकट चिप थिकनेस जो होती है वो कम रहती है, जिसकी वजह से जो रेशियो आता है, चिप थिकनेस रेशियो, वो 1 से कम आता है। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं कि इसके पीछे का और क्या है साइंस, क्या लॉजिक है। तो होता क्या है दोस्तों कि हमारे पास एक टूल होता है, या तो वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होगा या तो वो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होगा। ठीक है, तो डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट टाइप के कटिंग टूल्स मींस अगर टर्निंग ऑपरेशन है तो उसमें हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा मिलिंग प्रोसेस है तो हम वहां पे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग पैरामीटर्स पे हम इसको जज करते हैं, जैसे कि डेप्थ ऑफ कट हो गया, विड्थ ऑफ कट हो गया और कटिंग वेलोसिटी हो गई, फीड वेलोसिटी हो गई। तो इस 4 पैरामीटर्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा अलग अलग प्रोसेस में किस तरीके से जितने भी हमारे जो पैरामीटर्स मैंने बोले हैं वो किस तरीके से आएंगे और कहां कहां हम क्या क्या देख सकते हैं, जिससे हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं जो एसएससी जेई में या फिर गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको हम कैसे विद इन द 1 मिनट उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जनरली हमारा जो ये होता है, ये जो हमारा पार्ट होता है वो अनकट चिप थिकनेस में आता है। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है हमारा वो कट चिप थिकनेस में आता है। ठीक है, समझ गए? तो ये जो कट चिप थिकनेस है ये हमारा है अनकट चिप थिकनेस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम रेक एंगल देते हैं। रेक एंगल क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा वर्क पीस है, वर्क पीस के से अगर हम परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचें, ठीक है, और हमारा जो रेक सरफेस है टूल का, उसके बीच का जो एंगल है वो हमारा रेक एंगल है अल्फा। ठीक है, समझ गए? रेक एंगल क्यों दिया जाता है कि जब चिप फॉर्म होती है ना, तो चिप फॉर्म होती है तो उससे हमारा जो चिप है वो इजीली बाहर हो पाए, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होगी तो वो चिप क्या होगा, डिफॉर्म होगा और टूल को भी खराब करेगा, जिससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो काटने में तो हमारी 70 to 80% एनर्जी जो है लग जाती है चिप को। ठीक है, बाकी चिप के पास भी कुछ ना कुछ हीट जो है कंज्यूम हो जाती है, जो कि वो निकालता है, वो मतलब कंटिन्यूअस
कांटेक्ट में रहता है टूल के, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा टूल का सरफेस खराब होता है। तो उसको इजीली निकालना जरूरी है। इजीली निकालने के लिए हम रेक एंगल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये नीचे वाला एंगल, जिसको बोलते हैं रिलीफ एंगल, ठीक है। ये रिलीफ एंगल हो, रिलीफ एंगल में क्या होता है कि हम जो टूल का जो फ्लैंक फेस है, नीचे वाला फेस है, उससे हम बेस से कुछ एंगल देते हैं, क्योंकि जब कंटिन्यूअस कांटेक्ट में जब वर्कपीस के टूल रहेगा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस जब कांटेक्ट में टूल में रहेगा तो जाहिर सी बात है रबिंग होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो उससे बचने के लिए हमारा एक एंगल दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं रिलीफ एंगल, ठीक है। तो ये है हमारा दो मेन प्रोसेस, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, रेक एंगल और रिलीफ एंगल, कट चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस, और हमारा डेप्थ ऑफ कट। जनरली अगर क्वेश्चन में डेप्थ ऑफ कट दिया है, अगर मान लो दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम अनकट चिप थिकनेस जो होगा ना वही हमारा डेप्थ ऑफ कट होगा, ठीक है। तो क्योंकि कितने डेप्थ में आप काट रहे हो वही हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ कट है। और कटिंग वेलोसिटी क्या होगी, कटिंग वेलोसिटी हमारी ये होगी, जिस भी डायरेक्शन में कटिंग हो रही है ना, मेटल रिमूव हो रहा है, वही हमारा क्या होगा, कटिंग वेलोसिटी होगी, ठीक है। और फीड वेलोसिटी क्या होगी, फीड वेलोसिटी जिस भी डायरेक्शन में टूल आगे मूव कर रहा है, मतलब कि फ्रेश मेटल काटने के लिए टूल या वर्कपीस जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है वो हमारा क्या होता है, फीड वेलोसिटी होती है। मतलब आगे काटा मेटल, फिर अगला फ्रेश मेटल काटा, तो जो भी टूल या वर्कपीस आगे बढ़ा वही हमारा क्या है, फीड वेलोसिटी है, ठीक है। समझ में आया। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 तरीके की चिप्स होती है, कंटिन्यूअस चिप, डिसकंटिन्यूअस चिप, कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज, और हमारा आता है एक सेरेटेड चिप्स, ठीक है। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि हमने आपको बताया कि जो कंटिन्यूअस चिप होता है, जो हमारा कंटिन्यूअस चिप होता है वो हमारा होता है डक्टाइल मटेरियल के थ्रू, है ना। तो डक्टाइल मटेरियल में हमारा कौन सा चिप निकलता है, कंटिन्यूअस चिप, ठीक है। और हमारा जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो कौन सा चिप निकालता है, डिसकंटिन्यूअस चिप। तो ये बहुत जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है, बिना इसके आपको काम नहीं बनेगा, ठीक है। और कंटिन्यूअस चिप इज बिल्ट अप एज, अगर हम कटिंग वेलोसिटी को थोड़ा सा लो कर दें तो हमारा क्या होगा, उसमें जो मटेरियल है वो चिप में ऐड होने लगेगा, जिससे क्या होगा कि वो चिप थोड़ा सा कहीं मोटा हो जाएगा, है ना, एज पे जाकर के चिपक जाएगा कुछ पार्ट, है ना। तो वो बुल्ट अप एज बनाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये नाम पड़ गया कि जो डक्टाइल मटेरियल से जो चिप निकल रहा है ना, धीरे धीरे, तो हमारा वो बुल्ट अप एज चिप है, ठीक है। समझ गए आप लोग, सब लोग, ठीक है। तो सबसे पहले, और बाकी सेरेटेड चिप्स की बात करते हैं तो ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन सेरेटेड चिप्स कॉम्बिनेशन होता है किसका, डिसकंटिन्यूअस चिप और कंटिन्यूअस चिप का, ठीक है। क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं उभार सा होता है, ठीक है, उभार सा होता है, जैसे कि आपने ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमारा ये 4 तरीके के चिप्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसे कि बात किया 4 पैरामीटर्स पे आपको डिस्कस करना है, किसमें, 4 पैरामीटर्स पे। 4 पैरामीटर्स आप समझ जाओगे तो जाहिर सी बात है आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कटिंग स्पीड, फीड और हमारा डेप्थ ऑफ कट, अगर हम तीनों को प्रोडक्ट करें तो क्या बनेगा, मेटल रिमूवल रेट। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा mm³ पर मिनट, ठीक है। क्या होगा, mm³ पर मिनट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, वो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी प्रोसेस जैसे ग्राइंडिंग में इस्तेमाल हो जाता है, मेटल कटिंग में इस्तेमाल हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मेटल रिमूवल रेट को समझ लीजिए और जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उसको कम से कम समय में सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टर्निंग ऑपरेशन की। टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है, टर्निंग ऑपरेशन में क्या करते हैं हम कि हमारा जो सिलेंड्रिकल वर्कपीस है उसको हम क्या करते हैं, डायमीटर को रिड्यूस करते हैं। अब जैसे हमारा ये पेन की डायमीटर को हमने रिड्यूस करते हुए कहीं ये बड़ा डायमीटर है, कहीं छोटा डायमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस बनी वो क्या है, टर्निंग प्रोसेस, ठीक। क्योंकि हम क्या है, डायमीटर को रिड्यूस कर रहे हैं, लेंथ की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारी जो प्रोसेस हुई वो क्या है, टर्निंग। अब इसमें डेप्थ ऑफ कट कैसे रखते हैं वो देख लीजिए आप। डेप्थ ऑफ कट ये हमारा, जैसे कि ये हमारा ये इनिशियल मटेरियल था और ये हमें इसको यहां तक रिड्यूस किया, तो कितना डेप्थ में हमने काटा, है ना। तो ये हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ कट है, ठीक है। और फीड क्या होती है, जैसा कि मैंने बताया कि फ्रेश मटेरियल निकालने के लिए या तो हमें वर्कपीस को आगे ले जाना पड़ेगा या तो हमें टूल को आगे ले जाना पड़ेगा। तो वर्कपीस को अगर हम आगे ले जाएंगे तो हमारा वर्कपीस पे फीड आएगा, अगर हम टूल को आगे ले जाएंगे तो हमारा वो टूल पे फीड आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, टूल आगे जा रहा है, वर्कपीस तो रोटेट कर रहा है अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ टूल आगे जा रहा है। तो ये हमारा जो क्या है, टूल आगे जा रहा है, तो उसका मतलब टूल में क्या होगा, फीड होगा आगे साइड, क्योंकि वो आगे जाएगा फ्रेश मटेरियल को काटेगा, तो वही हमारा क्या होगा, फीड होगा, फीड वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा।
ये आपको समझना है हर एक मशीनिंग प्रोसेस में, फीड, डेप्थ ऑफ कट और कटिंग वेलोसिटी, अगर विड्थ ऑफ कट, ये 4 पैरामीटर का आप समझ गए तो आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल को इजीली फाड़ दोगे, चीर दोगे, समझ गए ना। तो ये बहुत 2 चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा होगा डेप्थ ऑफ कट, ये होगा फीड, ठीक है, और ये हमारा कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड क्या है, जब वर्कपीस रोटेट कर रहा है ना तो टूल उसके साथ कांटेक्ट में है, तो रोटेशन में जो कटिंग हो रहा है ना, फीड वेलोसिटी के ऊपर की साइड, मतलब परपेंडिकुलर देखा जाए तो, है ना, तो हमारा कौन सी वेलोसिटी आ रही है, कटिंग वेलोसिटी, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर हम इसको और अगर थोड़ा सा समझें तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम पैरामीटर समझ लेते हैं किसी मशीन प्रोसेस का तो एक न्यूमेरिकल तो उस पे बनता है, ठीक है, एक न्यूमेरिकल तो उस पे कर सकते हैं। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को जल्दी से खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ, फीड रेट दिया हुआ है, ठीक है, और फीड रेट दिया हुआ है, फीड रेट कितना दिया हुआ है, 3 mm पर रिवोल्यूशन दिया हुआ है ना, और आपको रोटेटिंग स्पीड कितनी दी हुई है, 600 आरपीएम, 600 आरपीएम, और क्या दिया हुआ, मशीनिंग टाइम, लेंथ दी हुई है वर्कपीस की, लेंथ कितनी है 300 mm, है ना। तो हमको क्या निकालना, मशीनिंग टाइम निकालना है। तो मशीनिंग टाइम निकालने के लिए सिंपल से 4 बराबर दूरी बटा समय पढ़े होंगे, तो बेसिक फॉर्मूला पे ही हमें चलना है, ठीक है। तो जो मशीनिंग टाइम होगी वो क्या होगी, लेंथ अपॉन में फीड इंटू आरपीएम। लेंथ कितनी दी हुई है 300 mm डिवाइड बाई फीड कितना दिया हुआ है, फीड 3 mm इंटू ये आरपीएम कितना है 600। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा आपका 10 सेकंड आएगा, है ना। तो 10 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिनट में आएगा तो मिनट को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो अब बात कर लेते हैं मिलिंग प्रोसेस की। मिलिंग प्रोसेस में हम समझते हैं कि डेप्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट, फीड रेट किस तरीके से दिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मिलिंग प्रोसेस क्या होती है। अगर हमें कहीं भी किसी भी मेटेलिक पार्ट में स्लॉट कट करने हैं, चाहे वो साइड से करे जाए या तो हम बीच से करें, कहीं से भी हमें स्लॉट्स, कीवेज वगैरह कट करने हैं, तो हम कौन सी प्रोसेस लेंगे, मिलिंग प्रोसेस लेंगे। इसमें क्या होता है कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग होता है। जब मल्टी पॉइंट कटिंग होता है तो उस केस में क्या करते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग में हम हर एक टूथ से काटते हैं, है ना। तो इसमें एक पैरामीटर और ऐड हो जाता है, कौन सा, फीड पर टूथ। कौन सा, फीड पर टूथ। फीड पर टूथ आएगा तो एक टूथ से कितना फीड मिल रहा है, फीड हमें वर्कपीस दे रहा है, मतलब कितना वर्कपीस आगे जा रहा है, एक टूथ से कटिंग होगा। इस तरह से पूरा टूथ से कटिंग होगा तो कितना फीड जाएगा, वो टोटल फीड होगा, है ना। तो फीड पर टूथ आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कटिंग स्पीड की। तो कटिंग स्पीड इसमें वही है कि टूल रोटेट कर रहा है तो जिस स्पीड से वो काट रहा है वही हमारा कटिंग स्पीड है। और फीड वेलोसिटी क्या है, फीड वेलोसिटी जिस भी रेट से हमारा वर्क टेबल आ रहा है वही हमारा क्या है, फीड है। अब बात कर लेते हैं डेप्थ ऑफ कट। तो जितना भी हमें मेटल रिमूव करना है वही हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ कट है। तो डेप्थ ऑफ कट को आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें पर पास भी दिया होता है डेप्थ ऑफ कट, पर पास, है ना। तो नंबर ऑफ पास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डेप्थ ऑफ कट आएगा, है ना। तो जो मशीनिंग टाइम निकालेंगे वो क्या होगा, मशीनिंग टाइम पर पास आएगा, है ना। तो पर पास आएगा तो नंबर ऑफ पास से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल मशीनिंग टाइम आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि 3 तरीके की मिलिंग प्रोसेस होती है। एक होता है फेस मिलिंग, जो कि ये फेस मिलिंग है ना, क्योंकि इसका जो एक्सिस है वो क्या है, टूल का जो कटिंग टूल कटर है उसका एक्सिस वर्टिकल है, तो ये क्या है, फेस मिलिंग। और अगर इसको हम साइड से अगर मिलिंग करें तो साइड कटर हो जाएगा, मतलब साइड मिलिंग हो जाएगा, है ना। और अगर हम जो कटर की एक्सिस है अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल करें, जैसा कि इसमें है, ये देखिए कटर की एक्सिस को अगर हम हॉरिजॉन्टल करें तो वो कौन सा मिलिंग होगा, वो होगा पेरिफेरल मिलिंग, है, या स्लैब मिलिंग भी बोलते हैं उसको, है ना। तो इसमें भी डेप्थ ऑफ कट आप समझना आपको बहुत जरूरी है। डेप्थ ऑफ कट क्या है, आप देख रहे हैं, ये डेप्थ ऑफ कट है, ये विड्थ ऑफ कट है। कटिंग वेलोसिटी वही होगी, इस तरीके से काटेगा, मतलब जिस तरीके से काटेगा वो उसी में टेंजेंशियली वो कटिंग वेलोसिटी आएगी, है ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग होती है, फीड वेलोसिटी और कटिंग वेलोसिटी। ध्यान रखना, कटिंग वेलोसिटी फीड वेलोसिटी दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इसमें मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कटर होते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और ये हार्ड मटेरियल का बना होता है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रखी जाती है। तो अब क्या होता है, फीड तो आपने इसमें समझ गए होंगे कि हमारा वर्क टेबल किसे आ रहा है, डेप्थ ऑफ कट कहां ले रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अब एक बात और आती है
इसमें क्या होता है कि जब टूल वर्कपीस के सामने जब आता है तो आने से पहले एक लेंथ को कवर करना होता है ना, तो उसको बोलते हैं कंपलसरी अप्रोच। क्या बोलते हैं? कंपलसरी अप्रोच। कंपलसरी अप्रोच को लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इसको नहीं लेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग कंपलसरी अप्रोच होते हैं, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा फेस मिलिंग है तो उसमें कंपलसरी अप्रोच क्या होगा, ठीक है। कंपलसरी अप्रोच हमारा फेस मिलिंग के लिए क्या होगा? ठीक है, फेस मिलिंग के लिए कंपलसरी अप्रोच क्या होगा? फेस मिलिंग के लिए कंपलसरी अप्रोच क्या होगा? ए बराबर 1/2 डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, है ना, ये होगा, ठीक है। समझ गए? डी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। डब्ल्यू क्या है? विड्थ ऑफ वर्कपीस। क्या है? विड्थ ऑफ वर्कपीस। अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं रख पा रहे हैं तो सिंपल सा आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, वो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे पास ये वर्कपीस है ना, हमारे पास ये वर्कपीस है। अब अगर हम इसमें कटर को कुछ इस तरीके से बनाएं, ये हमारा कटर है। क्या है? ये हमारा कटर है। अब कटर ये हमारा कटर है, ये हमारा वर्कपीस है, ठीक है। तो ये हमारा वर्कपीस है, ये हमारा कटर है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, यही होगी हमारी कंपलसरी अप्रोच। इसको हम इजीली बाय ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। ज्योमेट्री का यूज करके हम कंपलसरी अप्रोच निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारा W है, कॉमन सेंस की बात है, अगर ये हमारा W है तो ये क्या होगा? W/2 होगा, और ये हमारा D/2 होगा। अगर कटर का डायमीटर D है तो ये D/2 होगा। अब आप इसमें पाइथागोरस लगाओ और ये वाला जो है ये डिस्टेंस निकाल लो, है ना, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से बात कर लेते हैं अगर हम स्लैब मिलिंग की। स्लैब मिलिंग में क्या होगा दोस्तों? स्लैब मिलिंग में हमारा जो कंपलसरी अप्रोच होता है वो होता है अंडर रूट डी डी माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। डी डी माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ठीक है। जहां स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी डेप्थ ऑफ कट है, और कैपिटल डी क्या है? डायमीटर ऑफ कटर है, ठीक है। तो इसको अगर याद रखना, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो सिंपल सा अगर मैं एक ज्योमेट्री बता देता हूं आपको। हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में मिलिंग पे वीडियो बनाएंगे, जिसपे हम एक एक चीज को डिराइव करेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। तो यहां पे सिंपल सा मैं, और ये वर्क पीस है और ये कटर है ना, तो अगर ये वर्क पीस है, अगर ये कटर है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? डेप्थ ऑफ कट होगा, है ना। ये वाला पोर्शन क्या होगा? डेप्थ ऑफ कट होगा। और अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ये D/2 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन होगा यही हमारा क्या होगा? कंपलसरी अप्रोच होगा, है ना, कंपलसरी। अब इसको आप ज्योमेट्री से निकालो, ये सेंटर है, आप इसको ज्योमेट्री से निकाल लो, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक होता है हमारा एंड मिलिंग, साइड मिलिंग, सॉरी। साइड मिलिंग में क्या होता है कि जो, अगर मैं बात करूं साइड मिलिंग की, तो साइड मिलिंग में सिंपल सा कंसेप्ट है, जो कंपलसरी अप्रोच होता है वो क्या होता है? D/2 होता है, ठीक है। D/2 कैसे होगा? क्योंकि सिंपल, अगर हमारा ये वर्क पीस है और ये हमारा कटर है, तो कटर जो है सीधा आएगा इस पे, कटर सीधा इस पे आएगा, तो ये सिर्फ डायमीटर के बराबर ही अप्रोच कर पाएगा, है ना, इसके डायमीटर के बराबर ही अप्रोच करेगा।
ठीक है, तो डायमीटर के बराबर ही अप्रोच करेगा इसके। ये हमारा d/2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपल्सरी अप्रोच को समझ सकते हैं। साइड मिलिंग के लिए अलग होता है, हम एक एक करके डिटेल में इसको बताएंगे। फिलहाल हमें बता दिए हैं कि कंपल्सरी अप्रोच क्या होता है तीनों केसेस के लिए, ठीक है मिलिंग। अब हम मिलिंग प्रोसेस, राइट, तो हम मिलिंग प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, तो यह मिलिंग हमारा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। तो सिंपल न्यूमेरिकल आया हुआ है इसमें फेस मिलिंग ऑपरेशन पे, ठीक है। तो फेस मिलिंग ऑपरेशन पे न्यूमेरिकल आया हुआ है 100 mm का डायमीटर मिलिंग कटर है। तो हमें क्या पूछ रहा है, टेबल फीट पूछा है। टेबल फीट का फॉर्मूला क्या है, बताया था मैंने, फीड पर टूथ इंटू नंबर ऑफ टूथ इंटू आरपीएम, है ना। फीड पर टूथ कितना दिया हुआ है 0.125, नंबर ऑफ टूथ कितना दिया हुआ है 4, और ये जो आरपीएम गिवन है वो आरपीएम कितना गिवन है 300, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो आपका 150 mm पर मिनट आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 50 mm पर मिनट आएगा, है ना। तो इसको आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, फीट पर टूथ दिया होगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इस न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, है ना। इस न्यूमेरिकल में क्या होगा, स्लॉट कट करना है 25/25 का, है ना। वर्कपीस लेंथ दी हुई है, साइड एंड फेस मिलिंग है, साइड से कट करना है और फेस मिलिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें कि जो हमारा वर्कपीस होगा वो तो ऐसे होगा, है ना, जो वर्कपीस होगा कुछ इस तरीके से होगा, है ना, है ना। वर्कपीस तुम्हारा ऐसे होगा। अब कटर हमारा यहाँ पे होगा, है ना, कटर यहाँ पे होगा तो कटर मूव करेगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो हमारा जो है कटिंग साइड से होगी और स्लॉट कट करना है हमको। तो क्या बोला है कि विड्थ दिया हुआ है, तो हमको क्या बोला है मिलिंग, टाइम रिक्वायर्ड मिलिंग। टाइम रिक्वायर्ड मिलिंग क्या बताया मैंने, लेंथ कितनी है, कंपल्सरी अप्रोच कितना है ना, और ओवर ट्रेवल कितना है ना, डिवाइड बाय फीड क्या है, फीड पर टूथ, नंबर ऑफ टूथ और आरपीएम, है ना। तो ये आएगा पर वन पास के लिए, फॉर वन पास, है ना, वन पास के लिए आएगा हमारा मशीनिंग टाइम, है ना। रखेंगे, रख करके देखेंगे कितना आ रहा है ना। लेंथ कितनी है 300 mm है, अप्रोच लेंथ कितना है d/2 होता है इसमें अप्रोच लेंथ, है ना। d/2 मतलब d/2 होता है। ओवर ट्रेवल कितना दिया हुआ है, ओवर ट्रेवल, अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल, है ना। एक अप्रोच और है, ये कंपल्सरी अप्रोच है और एक अप्रोच ये भी है ना। तो ये कितना है 5 mm ईच है, तो 5 + 5, है ना, इसको ऐड कर दें। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 20 टीथ है, और फीट पर टूथ कितना है 0.1 mm है ना। और क्या है स्पीड 20 टीथ है, और कटिंग स्पीड हमको दी हुई है, तो कटिंग स्पीड को कन्वर्ट करेंगे π/1000 करेंगे, है ना। यहां से हम निकाल लेंगे n, है ना, यहां से हम n निकालेंगे, ठीक है। n निकालने के बाद यहाँ पे n हम पुट करेंगे, है ना, n पुट करेंगे। नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 टीथ दिया हुआ है ना, ठीक है 20। अब यहां से हमारा क्या आएगा, यहां से जो हमारा आएगा वो पर पास आएगा, है ना, पर पास आएगा। तो डेप्थ ऑफ कट कितना दिया हुआ है 5 mm दिया हुआ है ना, डेप्थ ऑफ कट 5 mm दिया हुआ है। तो एक पास जब हम ले जाएंगे तो 5 mm रिमूव होगा, है ना, जब एक पास लेके जाएंगे तो 5 mm रिमूव होगा। तो नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे, स्लॉट हमें कितने कट करना है 25/25 का, है ना। तो नंबर ऑफ पासेस इक्वल टू 25/5, है ना। तो नंबर ऑफ पासेस कितने हो जाएंगे 5, है ना, नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे 5 होंगे। अब इसमें जो भी आएगा, है ना, जो भी यहां पे आएगा उसको हम नंबर ऑफ पासेस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आपके सामने आ जाएगा, है ना।
ठीक है, समझ गए? तो आप इसको ट्राई करें, मैंने हिंट दे दिया है, ठीक है, ट्राई करें आप इसको। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिलिंग प्रोसेस की। ड्रिलिंग प्रोसेस क्या होता है? जब हमको कोई भी मटेरियल है, अगर उसमें हमें कोई होल प्रोड्यूस करना है, ठीक है, वो होल किसी भी पर्पस के लिए प्रोड्यूस किया जा सकता है ना। जैसे कि हमें नट बोल्ट इसमें फिट करना है, नट बोल्ट लगाना है, तो होल चाहिए। होल बनाना ड्रिलिंग का काम है ना। तो ड्रिलिंग के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? ड्रिल बिट होता है। ड्रिल बिट में क्या होता है? पॉइंट एंगल होता है। पॉइंट एंगल 118 डिग्री का ही होता है जनरली, है ना। ये क्वेश्चन आता भी है, तो ये पॉइंट एंगल होता है। अब फीड क्या होता है ना। हमारा जो फीड इसमें क्या होता है? फीड जो हमारा ड्रिलिंग में है वो नीचे के साइड आ रहा है, वही फीड है हमारा। ड्रिल बिट जो है नीचे की साइड आ रहा है, वही हमारा फीड है। और हमारा जो वर्क पीस क्या है? स्टेशनरी है, वर्क पीस मूव नहीं करता है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें डेप्थ ऑफ कट क्या होगा। डेप्थ ऑफ कट सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। डेप्थ ऑफ कट इसमें जितना भी पोर्शन हमें रिमूव करना है मटेरियल का, जितनी डेप्थ में करना है, वही हमारा क्या है? डेप्थ ऑफ कट है ना। और फीड कटिंग वेलोसिटी इसमें हमारी एक कटिंग स्पीड हो जाएगी, है ना। इस डायरेक्शन में हमारी कटिंग स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो सारी 3-4 पैरामीटर्स आपको समझ में आ गए होंगे ड्रिलिंग। और इसमें भी जो कटिंग टाइम होता है वो कुछ नहीं होता। इसमें भी कटिंग टाइम जो होता है, मशीनिंग टाइम होता है लेंथ अपॉन में फीड इनटू रोटेशनल स्पीड, है ना। और इसमें भी कंपलसरी अप्रोच को हम ऐड करना पड़ता है ना। अगर ओवर ट्रेवल भी दिया हुआ है तो वो भी उसके ऊपर ऐड करेंगे, है ना। न्यूमरेटर में उसको भी ऐड करना पड़ता है। और इसमें जो कंपलसरी अप्रोच होता है वो क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसमें जो कंपलसरी अप्रोच होता है वो क्या होता है? अब जैसे हमारा ये हमारा क्या है? जो टूल नीचे आ रहा है हमारा वर्क पीस के, है ना। ये हमारा काट के नीचे आया, है ना। अब ये हमारा ये कोई ना कोई एंगल होगा, ये मान लो β/2 है ना। और ये हमारा डाया है, डाया कितना है? d/2 होगा, है ना। तो अगर इसमें हम इस ट्राइंगल में बात करें, ट्राइंगल में अगर मैं इसको O A और इसमें B बोलूं, तो ट्राइंगल OAB में बात करूं, है ना। ट्राइंगल OAB में बात करूं तो क्या हो जाएगा? tan लगाता हूं, tan β/2 क्या हो जाएगा? d/2 डिवाइड बाई, ठीक है, अप्रोच लेंथ, है ना। डिवाइड बाई अप्रोच लेंथ। तो अप्रोच लेंथ कितनी हो जाएगी? d/2 cot β/2, है ना। ये हमारा क्या होगा? कंपलसरी अप्रोच होगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? कंपलसरी अप्रोच होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। इसमें वही है, टाइम टेकन टू ड्रिल ऑफ होल, इतना में डायमीटर दिया हुआ है, फीट दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है? कटिंग स्पीड, टाइम निकालना है, कटिंग टाइम। कटिंग टाइम क्या हो जाएगा? वही जैसे मैंने बताया, L अपॉन में FN, है ना। लेंथ कितनी है? कितना थिकनेस काटना है? 30 mm का। डिवाइड बाय फीड कितना दिया हुआ? 1 mm पर रिवोल्यूशन। स्पीड कितनी दी हुई है? 60 RPM, है ना। तो इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5 मिनट, है ना। 0.5 मिनट दिया हुआ है। अब 0.5 इंटू 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। 30 सेकेंड्स, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे ड्रिलिंग की प्रॉब्लम। ये बेसिक प्रॉब्लम है, बाकी हम एडवांस लेवल की जो प्रॉब्लम आती है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले आने वाली वीडियोस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये होती है शेपर प्रोसेस, शेपर मशीन। शेपर मशीन क्या होता है? अगर हमें कुछ इकोनॉमिकल प्रोसेस करनी है जो मिलिंग से नहीं कट पा रहा है, जो स्लॉट है मिलिंग से नहीं कट पा रहा है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा मतलब कि उसको काटना बहुत इम्पॉसिबल है और बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? ये शेपर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। शेपर मशीन क्या होता है? इसमें भी जो टूल होता है वो कौन सा होता है? मल्टी पॉइंट नहीं होता, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही होता है, ठीक है।
तो इसमें हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही यूज करते हैं, और इसमें जो फीड होता है वो ट्रांसवर्स होता है। जैसे कि इसमें देखने को आपको मिल रहा है, फीड किसमें कहाँ जा रहा है, फीड यहाँ जा रहा है ना, फीड ट्रांसफर जा रहा है ना, ट्रांसवर्स फीड जा रहा है। और जो हमारा ये लेंथ ऑफ वर्कपीस है वो तो है ही, है ना। अब जब टूल एक साइड जाएगा, आगे की साइड जाएगा तो कट करेगा, मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होगी, रिटर्न स्ट्रोक में क्या होगी, कटिंग नहीं होगी। तो एक क्विक रिटर्न इसमें मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है, जो थ्योरी ऑफ मशीन में हम डिस्कस करेंगे। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्विक रिटर्न रेशियो भी होता है ना, जो भी अभी हम थोड़ा डिराइव करेंगे। तो अब ये होता है, अब फीड मोशन ये हो रहा है, कटिंग मोशन आगे की साइड हो रहा है। डेप्थ ऑफ कट क्या है, ये है डेप्थ ऑफ कट, है ना, कितने डेप्थ में हमें कट करना है, ये है डेप्थ ऑफ कट, है ना। तो आपको ये सारी पैरामीटर समझ में आने चाहिए कि कौन कहां पे होता है ना, ताकि आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम फ्रेम किए जाए तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो चलिए इसको बेसिक से डिराइव कर लेते हैं ना, बेसिक से डिराइव कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल टाइम क्या होता है ना। टोटल टाइम जो होता है वो होता है आपका कटिंग टाइम प्लस रिटर्न टाइम, है ना। अब इसको अगर बात करें, कटिंग टाइम को कॉमन लें तो क्या होगा, 1 प्लस रिटर्न टाइम टू द कटिंग टाइम, है ना। अब इसको अगर बात करें, कटिंग टाइम को क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ कट अपॉन में वेलोसिटी, है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एम लिख सकते हैं, जहां पे एम क्या है, क्विक रिटर्न रेशियो है ना। और ये जो टाइम आया ना, ये टाइम पर स्ट्रोक आया है, एक स्ट्रोक का टाइम है ये। तो हम अगर हमको कटिंग स्पीड निकालना है तो आरपीएम से इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कटिंग स्पीड आएगी वो क्या होगी, NL 1 प्लस एम डिवाइड बाई 1000। क्यों 1000 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि यह हमारा कभी कभी दे देता है किसमें, mm में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो मीटर पर मिनट में हम जो है कटिंग स्पीड को लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रोसेस के थ्रू शेपर काम करता है ना। अब ये हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, चिप वेलोसिटी पूछा हुआ है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जब हम मेटल को रिमूव करते हैं ना, तो वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रहता है ना, क्योंकि विड्थ को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, विड्थ ऑफ कट को, है ना। तो सबसे पहले अगर हम कांस्टेंट मटेरियल रिमूवल अगर रेट देखें, काटने से पहले वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम फ्लो रेट, काटने के बाद वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। तो काटने के पहले बात करें तो विड्थ ऑफ कट, है ना, और अनकट चिप थिकनेस इनटू कटिंग वेलोसिटी, और काटने के बाद जो विड्थ ऑफ कट, कट चिप थिकनेस और हमारी कौन सी वेलोसिटी, चिप वेलोसिटी, है ना। अगर यहां से हम इसको कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आएगा, अनकट चिप थिकनेस डिवाइड बाई कट चिप थिकनेस डिवाइड बाई चिप वेलोसिटी डिवाइड बाई कटिंग वेलोसिटी, है ना। तो चूंकि इसमें हमको क्या दिया हुआ, डेप्थ ऑफ कट दिया हुआ है, तो हम बताया था मैंने कि डेप्थ ऑफ कट अगर दिया है, अनकट नहीं दिया है, तो हम क्या लेंगे, डेप्थ ऑफ कट को ही अनकट लेंगे, क्योंकि उतना ही मटेरियल हमें डेप्थ में काटना ना, तो वही हो जाएगा हमारा। तो अब यहां से इसको सॉल्व करें, अनकट क्या है, अनकट हमारा है 0.5, है ना, और चिप थिकनेस 0.6, और वेलोसिटी ऑफ चिप हमें निकालना है। कटिंग वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा आपका, यहां से अगर चिप वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो 5/6 डिवाइड इंटू 2, है ना, 5 2 जा 10, 10/6, है ना। तो 1.66 आएगा, है ना, मीटर पर सेकेंड, है ना। तो 1.66 आएगा इसका, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही टफ नहीं है, ये बहुत आसान है। आपको कंसेप्ट समझना है, डेप्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट, कटिंग वेलोसिटी, फीड रेट की डायरेक्शंस, और उसकी हर एक मशीनिंग प्रोसेस में किधर किधर क्या क्या होता है ना। प्रोसेस अगर आप समझ गए और पैरामीटर समझ गए तो आप कोई भी न्यूमेरिकल को आप इजीली बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ग्राइंडिंग की, है ना। तो ग्राइंडिंग तो बहुत लोगों ने समझा होगा, ग्राइंडिंग क्या होती है ना। ग्राइंडिंग में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्राइंडिंग रेशियो से आते हैं, है ना, और व्हील डेसिग्नेशन से आते हैं, है ना, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील भाई एब्रेसिव्स का बना है ना, बॉन्डिंग से बना है।
तो ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए एब्रेसिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, बॉन्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ना, और उसकी प्रॉपर हार्डनेस होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसकी प्रॉपर डेजिग्नेशन होती है। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि उसका प्रॉपर डेजिग्नेशन कैसे याद रखते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है उसकी याद रखने की, है ना। तो एक एक चीज को हम डीपली डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ डेप्थ ऑफ कट, विड्थ ऑफ कट, कटिंग वेलोसिटी और फीड रेट की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो कटिंग वेलोसिटी होगी किधर होगा, वो कटिंग स्पीड आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारी कटिंग स्पीड है, ये हमारी कटिंग स्पीड है ना, जो कि रोटेशन से आ रही है, क्योंकि रोटेट हो रहा है हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है ना। तो अब डेप्थ ऑफ कट क्या है, ये हमारा डेप्थ ऑफ कट है, जहां ये हमारा डेप्थ ऑफ कट है ना। और फीड क्या है, इसमें वर्क टेबल आगे मूव कर रहा है, क्योंकि वो उसको फ्रेश मटेरियल देना है काटने के लिए। तो अब टेबल जब मूव कर रहा है ना आगे, तो वही क्या है, फीड वेलोसिटी है ना। और विड्थ ऑफ कट तो पता होगा कितना विड्थ का हमें जो है वर्कपीस को ग्राइंड करना है, वही हमारा क्या है, विड्थ ऑफ कट है ना। मतलब कि अगर हम ग्राइंडिंग व्हील की विड्थ की बात करें तो वो तो अपनी विड्थ के अकॉर्डिंग काट रहा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पास में जो काटेगा वो टोटल विड्थ ऑफ कट होगा, और एक पास में जो काटेगा वो क्या होगा, ग्राइंडिंग व्हील का विड्थ ऑफ कट होगा। तो ग्राइंडिंग व्हील की जो विड्थ होगी वही उसका विड्थ ऑफ कट होगा, है ना। जैसे ये विड्थ है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ कट हो जाएगा, है ना, कितनी विड्थ का काट रहा है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है ग्राइंडिंग रेशियो की, है ना। ग्राइंडिंग रेशियो को समझते हैं थोड़ा सा, है ना। ग्राइंडिंग रेशियो को थोड़ा समझते हैं। ग्राइंडिंग रेशियो, है ना, ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल रिमूव्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टूल वेयर, वॉल्यूम ऑफ टूल वेयर। मतलब कितना वॉल्यूम हमारा वर्क पीस का रिमूव हुआ डिवाइड बाय कितना हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो है वियर हुआ, है ना। तो जाहिर सी बात है जो वॉल्यूम रिमूव होगा वही हमारा क्या होगा, कि वर्क पीस की विड्थ कितनी है ना, कितनी डेप्थ है ना, वर्क पीस की कितनी विड्थ है, कितनी डेप्थ है, और कितनी वेलोसिटी से वर्क पीस आ रहा है ना। ठीक है, विड्थ है, डेप्थ है, और कटिंग वेलोसिटी कितनी आ रहा है। और वॉल्यूम ऑफ टूल वेयर क्या हो जाएगा, π/4। पहले क्या डायमीटर है, d1 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर, और उसकी विड्थ कितनी है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कितनी विड्थ है, कितनी डेप्थ है, और कितनी लेंथ है, मतलब कितनी वेलोसिटी से आगे आ रहा है ना। मतलब कि लेंथ बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, लेंथ कितनी है ना, कितनी लेंथ है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, और कितना हमारा वो टूल वेयर हो रहा है ग्राइंडिंग व्हील, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ टूल वेयर हो जाएगा। तो ग्राइंडिंग रेशियो का क्वेश्चन ज्यादातर आता है, ठीक है। लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी की बात करेंगे। तो स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी क्या होती है, कटिंग पावर, है ना। ये क्या है, कटिंग पावर है। कटिंग पावर हमारी कितनी है, डिवाइड बाय मेटल रिमूवल रेट कितना है, MRR, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि MRR के हिसाब से कितना हमारा कटिंग पावर आ रहा है ना। तो कटिंग पावर हमें पता होनी चाहिए। कटिंग पावर क्या होती है, कटिंग फोर्स कितना है ना, और कटिंग वेलोसिटी कितनी है ना। और मेटल रिमूवल रेट में क्या होगा, कि हमारा कितना डेप्थ ऑफ कट है, कितना हमारा फीड वेलोसिटी है ना। तो इस तरीके से हम मेटल रिमूवल रेट को निकाल सकते हैं, विड्थ ऑफ कट, डेप्थ ऑफ कट, और फीड वेलोसिटी कितना है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे वर्क पीस को फीड दे रहे हैं, टूल को फीड नहीं दे रहे। टूल हमारा एक जगह पे घूम रहा है, इसलिए हमें फीड वेलोसिटी लिए, और कटिंग पावर में निकालने कटिंग फोर्स और कटिंग वेलोसिटी से कितना काट रहा है, उसका जो प्रोडक्ट करोगे तो हमारा क्या आएगा, कटिंग पावर आएगा। तो अब आते हैं काइनेमेटिक ऑफ कंपैरिजन मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, तो सिंपल सी डिफरेंट टूल्स होते हैं, उसके अपनी अपनी रोटेशंस होती हैं। जैसे मैंने आप पिछले डिस्कस किया था, मिलिंग के लिए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल रोटेट करता है, या तो वो हॉरिजॉन्टली रोटेट करेगा या वर्टिकली रोटेट करेगा,
है ना। तो वर्टिकली रोटेट करेगा तो वो स्लैब मिलिंग, हॉरिजॉन्टली रोटेट करेगा तो क्या होगा, फेस मिलिंग होगा या एंड मिलिंग बोलेंगे उसको। और इसी तरीके से इसमें मल्टी पॉइंट और ड्रिलिंग में भी डबल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं ना। ड्रिलिंग भी क्या है, मल्टी पॉइंट ही है, लेकिन उसको डबल पॉइंट बोलते हैं। और शेपिंग में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हमारा रेसिप्रोकेट करता है आगे पीछे, आगे फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग होती है, रिटर्न स्ट्रोक में हमारी कोई कटिंग नहीं होती, लेकिन वो ड्यूरेशन कम होता है रिटर्न का, ठीक है। तो ये शेपिंग हुआ। ग्राइंडिंग में क्या है, ग्राइंडिंग व्हील हमारा अब्रेसिव्स का बना होता है, बॉन्डिंग का बना होता है, तो उसको हम बहुत ही हाई स्पीड पे, क्योंकि इसमें क्या है कि स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसकी, मिलिंग से भी ज्यादा स्पीड ग्राइंडिंग की होती है, तो ये हाई स्पीड पे हमारा जो है ग्राइंडिंग भी रोटेट करता है, रोटेशन है। और ये अब्रेसिव मल्टी पॉइंट है ना। और इसमें वर्कपीस क्या है, ट्रांसलेट कर रहा है ना। और हमारा शेपिंग में वर्कपीस क्या है, इंटरमिटेंट ट्रांसलेशन है ना। और हमारा ड्रिलिंग में क्या है, टूल ही हमारा क्या है, टूल ही हमारा फीड मोशन ले रहा है, और वर्कपीस क्या है, स्टेशनरी है। तो दोनों में सब सारे अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस है, वो आपको समझनी पड़ेगी कौन सी मशीनिंग प्रोसेस हमें किस तरीके से डेप्थ अप कर देखना है, किस तरीके से फीड वेलोसिटी देखनी है, और किस तरीके से हमको कटिंग स्पीड देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इफेक्ट जो हमारा पड़ता है टूल डेजिग्नेशन पे, क्या टूल का मतलब पैरामीटर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इस पे। तो देखो यार, अगर कटिंग स्पीड बढ़ाओगे तो टूल लाइफ खत्म होगी, हाँ। डेप्थ अप कट ज्यादा रखोगे टूल लाइफ कम होगी, है ना। तो ये हमारा हम टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशंस पे बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। और ये आपके लिए 1 मिनट का चैलेंज है ना। आप इसको होम पे ट्राई करें और हमको बताएं कि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये क्वेश्चंस आप देख लें एक बार, ठीक है। ठीक है, आई होप आप लोग ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा ग्राइंडिंग ऑपरेशन है जो आपके लिए फ्रेम किया है मैंने। स्टॉप वॉच लगाइए, स्टॉप वॉच लगा के देखिए कि आप 1 मिनट में इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी मेरा पढ़ाने का कुछ ऑब्जेक्टिव निकलेगा, ठीक है। साथियों समझ गए। तो आप जाइए, स्टॉप वॉच लगाइए और आप देख के बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस ब्यूटीफुल सेक्शन को अटेंड करने के लिए और हमको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं शोएब खान आपसे अब अलविदा चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।